Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। प्रदेश में आज का पूरा घटनाक्रम क्या, कुछ 4 प्रमुख खबरें हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है और यह नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद थे। भोपाल के मिंटो हॉल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने का सामर्थ्य न दे तो वह शिक्षा अधूरी है। ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान है। इस नई शिक्षा नीति के शुभारंभ के दौरान उन्होंने कहा कि हम बच्चों को बांध नहीं सकते। उन्होंने कहा कि राज्य में शोध ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना होगी। प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करें ताकि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुलपतियों को इस दौरान मुख्यमंत्री ने नसीहत दी कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में कैद ना रखें विद्यार्थियों को, कॉलेजों को मान्यता देने का काम न करें, बल्कि नई शिक्षा नीति को लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की में क्या काम किया जाए इसकी भी मॉनिटरिंग की जाए तो इसका लाभ कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब प्रदेश में 1+2 का जो सिस्टम है वो नहीं रहेगा। 5+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, यानी किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ पाएगा। अब स्टूडेंट को क्रेडिट ट्रांसफर भी हो सकेगा। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर होने पर उस स्टूडेंट के क्रेडिट भी ट्रांसफर किए जा सकेंगे। स्टूडेंट के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प रहेगा। सिलेबस अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं विद्यार्थी, उसके बाद भी जो अंक उन्हें मिलते हैं, जो ग्रेड प्राप्त होते हैं, उनको अंक सूची में यानी आपके रिजल्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खासियत यह है कि बैचलर विद रिसर्च का 4 साल का कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिलेगा। फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप की सुविधा स्टूडेंट्स को दी जाएगी। स्टूडेंट अगर किसी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे बाद में जारी रखा जा सकता है। 3 साल और 4 साल बैचलर विद रिसर्च के 2 अलग अलग डिग्री कोर्स शुरू किए गए हैं। ग्रेजुएशन 3 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी और रिसर्च वाले स्टूडेंट को 4 साल का बैचलर कोर्स मिलेगा और यह सुविधा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज से मध्य प्रदेश में लागू हो गई है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। एक बार फिर से कांग्रेस ने तख्ता पलट होने का दावा किया है, ऐलान किया है, चेतावनी दी है और ये चेतावनी दी है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने। प्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को 2 साल बचे हैं, सरकार बदलते ही सब कुछ देखा जाएगा। रिटायर हो जाओगे तब भी फाइलें खुलेंगी। बता दें कि कांग्रेस नेता नूरी खान की उज्जैन से आई यात्रा के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पर पहुंचे थे, जहां पर मोदी सरकार और शिवराज सरकार को जमकर उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी सरकार नहीं है। जितनी आत्महत्या अफ्रीका के किसानों ने नहीं की, उससे अधिक किसानों ने आत्महत्या मोदी सरकार के राज में की है। ऐसे तमाम आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए हैं और खासकर अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर 2 साल बाद तख्ता पलट होगा, सरकार बदलेगी तो पुरानी फाइलें भी खोली जाएंगी। अगर रिटायर भी हो जाते हैं तो भी पुरानी फाइलें खुलेंगी। तो एक बार फिर से कमलनाथ ने इनडायरेक्टली ये कहा है कि 2 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसके बाद अधिकारियों कर्मचारियों पर एक तरह से चेतावनी उनको दी है कि फाइलें जो खुली हैं, फाइलें जो बंद हैं, उन्हें वापस से खोला जाएगा। ये तो हालांकि आगे आने वाला समय ही बताएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार
2 साल बाद बनती है या नहीं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर रीवा जिले से है। यहाँ पर डबल मर्डर का मामला सामने आया है। 2 दोस्त थे जिनकी हत्या का खुलासा हुआ है। हत्या का खुलासा, दोनों का शव मिला है। दोनों दोस्त थे, 3 दिन पहले ही एक साथ ये दोनों घर से निकले थे और एक साथ ही लापता हो गए थे। एक दोस्त का शव मंगलवार की सुबह भलुआ रामने गांव की मुरुम खदान के पास मिला, जिसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस दूसरे दोस्त पर हत्या की आशंका जता रही थी। लेकिन 48 घंटे बाद घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर स्थित पूर्वा बरहदी स्थित पहाड़ी के पास दूसरे दोस्त का भी शव मिला है। और जो दोनों शव मिले हैं, दोनों की हत्या एक तरीके से की गई है। जो तरीका है वो एक ही जैसा है। शव के आसपास खून से मिले पत्थर मिले हैं, खून से लथपथ, और शव गड्ढे में फेंक दिया गया था। युवकों का शवों के पास से गांजा, चिलम और देसी शराब भी मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर यहां पर पुलिस पहुंची। पहले एक दोस्त पर हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन 48 घंटे बाद दूसरे दोस्त का भी शव मिल गया है। एफएसएल की टीम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, शव को बरामद किया गया है और दोनों एक साथ लापता हुए थे, युवक दोस्त थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, हत्या का खुलासा करने में लगी हुई है, कार्यवाही जारी है। बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया। 25 अगस्त और 26 अगस्त आज दूसरा दिन है और मध्य प्रदेश ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 23 लाख 24 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है इन 2 दिनों के महाअभियान में, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश ने जो पिछला रिकॉर्ड बनाया था, 17 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी थी महाअभियान के दौरान, तो उस रिकॉर्ड को मध्य प्रदेश ने तोड़ दिया है और खुद 24 लाख से ज़्यादा लोगों को अब वैक्सीन लग गई है। कल रात 11:30 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो 23,83,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी थी। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है और इसमें शिवपुरी सबसे आगे है। शिवपुरी 179% वैक्सीनेशन के साथ टॉप पर है। उज्जैन में सबसे ज़्यादा 1,26,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। रीवा जिले में भी काफ़ी उत्साहित दिखे लोग, टीकाकरण केंद्र में लोग पहुंच रहे हैं और अब ये ज़रूरी होता जा रहा है क्योंकि एक तरफ से चेतावनी भी आ रही है कि कोरोना की तीसरी लहर पीक पर आ सकती है अगले महीने अक्टूबर माह में। तो इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और अब लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की बारी आने पर लोग अपने आप ही टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं और बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बड़ा सहयोग जनता का है वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने में, क्योंकि जिस प्रकार पहले जनता के मन में वैक्सीन को लेकर डर था, तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब वो एक एक करके सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं और अब वैक्सीनेशन महाअभियान को प्रदेश की जनता ही सफल बना रही है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।